भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को महज 105 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और ऐसा करके बांग्लादेश के खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बहुत ही गंदा मजाक उड़ा रहे थे। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी छोटी टीम के सामने इतने कम स्कोर पे ऑल आउट हुई हो। यही कारण था कि मैच खत्म होने से पहले ही पूरा बांग्लादेश इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर नाचना, गाना और ढोल बजाना भी शुरू कर चुका था। लेकिन जब बांग्लादेश की पारी शुरू हुई तब भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों पे ऐसा सितम ढाया जिसे याद करके आज भी बांग्लादेश का रोम रोम सिहर उठता होगा। दांतों तले उंगलियां चबा देने वाली उस ऐतिहासिक मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। फिलहाल बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं इस धमाकेदार मैच की कहानी को। ये साल था 2014 का जहां भारतीय टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने बांग्लादेश के दौरे पर जाती है और इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लगभग सभी मुख्य खिलाड़ियों को रेस्ट दिया था। इस दौरे पर ना तो शिखर धवन थे, ना ही रोहित शर्मा, ना तो विराट कोहली थे और ना ही युवराज सिंह। यहाँ तक कि भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी आराम देकर सुरेश रैना को टीम का नया कप्तान बनाया जाता है। इस सीरीज के पहले मैच के लिए भारतीय टीम मीरपुर के मैदान पर दस्तक दे चुकी थी। वक्त होता है टॉस का, जहां बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। बांग्लादेश के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अजिंक्य रहाणे के साथ रॉबिन उथप्पा भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान का ये फैसला पहली ओवर की पहली गेंद से ही उनके लिए सही साबित होता हुआ दिखा। रॉबिन उथप्पा के लिए एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील करी जाती है, पर लेग बाय के पहले रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड भी शुरू हो चुका था। लेकिन अगली गेंद पर ही मोर्तजा की एक शानदार गेंद सीधा रहाणे के पैड से जा टकराती है और इस बार अंपायर ने बिना कोई समय गवाए उंगली खड़ी कर दी। बिना खाता खोले अजिंक्य रहाणे पकड़ चुके थे पवेलियन की राह और मात्र 1 के स्कोर पर ही भारतीय टीम गंवा चुकी थी अपना पहला विकेट। अब यहाँ नंबर 3 पर भारतीय पारी की कमान संभालने चेतेश्वर पुजारा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। Glances it fine, and that'll be 4. First boundary off the bat. Is to hang in there and not throw your wicket away. You may be beaten, but don't lose your composure. That's a good shot. Now that will steady the nerves. 4 for Uthappa. अभी पुजारा और उथप्पा ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचाया ही था कि तभी दस्तक देती है एक और मुसीबत। Fielder can come and he's gonna go. Tashkent has his first international wicket and it's a big one. मात्र 26 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका देकर बांग्लादेशी गेंदबाज अपनी हदों को पार कर घमंड के शिखर पर बैठ चुके थे। यहाँ से आगे पुजारा का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अंबती रायडू। लेकिन अंबती रायडू से भी भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। Well, that's an appeal and up goes the finger. That's it for the forward. Very tentative little push. He looks disappointed. भारतीय टीम का जो स्कोर 26 पे 2 था, अब वो 28 पे 3 हो चुका था। इसलिए भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी अब नए नवेले कप्तान सुरेश रैना के कंधों पर थी। Oh, what a wonderful shot. Look of a man in form. He stood there. Atharali to join me in the commentary box, who looks pretty pleased with the proceedings as well. Raina has been tested all over the world, and he must be expecting. That's gone up in the air. Very lucky. One bounce over to the fence. यहाँ सुरेश रैना ने कुछ दर्शनीय शॉट लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार तक जरूर पहुंचा दिया था। लेकिन ये जो मुसीबत थी आज भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। Askin, he's in his 5th over. Again, one going in. Big trouble. Taskin
Ashif is running through this batting order. जिस बांग्लादेश की टीम को कमजोर समझकर बीसीसीआई ने अपने बी टीम को यहां भेजा था, अब ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय टीम यहां संकट के दलदल में फंस चुकी थी। Well, that's going to be 4. It wasn't off the middle of the bat. It was. यहाँ रिद्धिमान साहा ने आते ही एक कड़ाकेदार चौका जरूर लगाया, पर दुख की बात ये थी कि रिद्धिमान साहा भी मैदान पे अपने पांव को नहीं जमा पाते हैं और मात्र 65 के स्कोर पर ही भारतीय टीम अपना 5वां विकेट भी गवा बैठती है। और इसके बाद तो भारतीय टीम का विकेट मानो पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह बन गया था। यहाँ सुरेश रैना ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और हम भारतीय फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि जब तक कप्तान रैना क्रीज पर है, भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन दुख की बात ये थी कि यहाँ रैना को भी रन आउट होकर के पवेलियन वापस लौटना पड़ गया था, जिससे अब भारतीय फैंस का बची खुची उम्मीद भी टूट चुका था। हालांकि यहाँ अक्षर पटेल ने आते ही एक जबरदस्त शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज 4 रनों से अपना खाता खोला और फिर उसकी अगली गेंद पर भी अक्षर पटेल ने बैक टू बैक एक और चौका लगा। भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल की ये कोशिश भी भारतीय टीम के लिए कोई काम नहीं आई और मात्र 75 के स्कोर पर ही अब भारतीय टीम अपना 7वां विकेट भी गवा चुकी थी। यहाँ भारतीय टीम के बल्लेबाजों का जिस तरह से पवेलियन आने जाने का सिलसिला चल रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। पूरे बांग्लादेश में अभी से ही जीत का जश्न मनाना भी शुरू हो चुका था। The delivery and appeal, and he's got it again. Just when it thought crossed the mind of. मात्र 86 के स्कोर पर अमित मिश्रा के रूप में अब भारतीय टीम अपना 9वां विकेट भी गवा चुकी थी। लेकिन जो काम अब तक भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन नहीं कर पाए थे, वो अब आखिरी जोड़ी यहाँ करके दिखा रही थी। In the end of the over, 92 for 9. Gone today. Short ball. And it's come off the splice of the bat or the shoulder. It's cleared the keeper and gone for 4. Not the most orthodox way on Thursday. Short again. He's nailed that for 6. He was expecting the short ball on that occasion. It's right off the middle of the bat. The end of the over. यहाँ 105 के स्कोर पर भारतीय टीम का आखिरी विकेट भी अब गिर चुका था, लेकिन उमेश यादव के 12 बॉल में 17 रनों की खेली गई महत्वपूर्ण पारी के दम पर भारत ने एटलीस्ट 100 रनों के स्कोर को पार कर लिया था। अब भारतीय टीम के खाते में महज 105 रन थे और बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 106 रनों की ही जरूरत थी। पहली पारी समाप्त होने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का जश्न मनाने का जो अंदाज था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने अभी से ही इस मैच में अपनी जीत को तय मान लिया था। लेकिन यहाँ से आगे अब जो कुछ भी होने वाला था, यकीन मानिए ऐसा नजारा क्रिकेट के इतिहास में गिने चुने बार ही देखने को मिला हो। पहली ओवर की पहली गेंद पर ही यहाँ चौका लगाकर तमीम इकबाल ने अपना खाता तो यहाँ जरूर खोल लिया था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मोहित शर्मा ने कमाल की गेंद डाली और तमीम इकबाल को पवेलियन का रास्ता दिखा। मात्र 4 के स्कोर पर ही बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया। The first ball that he played went down the wicket and smashed down the cover. That's a good looking shot. Lovely shot through extra cover by Mitten Ali. That'll be 4. Glanced fine. That'll be 4. यहाँ मोहम्मद मिथुन ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मिथुन के लिए एक बार फिर से काल बनकर के आते हैं मोहित शर्मा, जिन्होंने मात्र 13 के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका देकर नाचते बांग्लादेशियों के पैरों में बेड़ियां बांध दी थी। Short. And it'll be 4. Almost an afterthought there from Mitten Ali. That attempted hook shot. He gets the top edge and he. Just get the ball in and got everybody LBW. Oh, he's gone over the stump. He's gone over the slips. Very lucky indeed. That's a good shot. Off his toes for 4. This is the club. Oh, that's a good shot. There's no stopping that one. That's well played. Mitten Ali on debut.
यहाँ तीसरे विकेट की पार्टनरशिप जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में काफी पिछड़ते जा रहा था। इस मैच में वापसी करने के लिए भारतीय टीम को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी भी हो गया था और इस काम को अंजाम दिया स्टुअर्ट बिन्नी ने, जिन्होंने इस जोड़ी को तोड़ते हुए मुशफिकुर को पवेलियन का रास्ता दिखा। 44 के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका दे दिया था। यहाँ से आगे साकिबुल हसन ने चौका लगाकर 4 रनों से अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन अब यहाँ मैदान पे स्टुअर्ट बिन्नी नाम का एक ऐसा तूफान आने वाला था जो बांग्लादेश को तहस नहस कर निस्ते नबूद कर देने वाला था। Catch it! And Binny takes another one. Casual stroke. Could not keep it on the ground. Look at the joy. Stuart Binny has not even. Edged and taken. So Sharma strikes straight away on his return. That was a very good delivery indeed. Well, that's gone a long, long way up in the air. Square leg's getting under it, and the catch is taken. Akshay Patel. Well, Zia Rahman lives. Massive shot in the arm. Oh, that's the edge, and he's gone. One more for Stuart Binny. What an awesome performance by this man. Sensational performance by Stuart Binny. Just the right length, just the hint of a Loose shot. Found him. 5 for Binny. यहाँ स्टुअर्ट बिन्नी ने सुपर से भी ऊपर कमाल की गेंदबाजी करते हुए मात्र 58 के स्कोर पर ही बांग्लादेश को 9वां झटका दे दिया था। और फिर बिना कोई वक्त गवाए स्टुअर्ट बिन्नी ने एक और मिसाइल लॉन्च करी और मात्र 58 के स्कोर पर ही पूरी बांग्लादेश की टीम को पवेलियन वापस भेज दिया था। इस तरह से स्टुअर्ट बिन्नी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल में मात्र 4 रन देकर 6 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते भारत जो 105 रनों को डिफेंड कर रही थी, उसने मात्र 58 रनों पर बांग्लादेश को रोककर 47 रन से इस करिश्माई मैच को जीत लिया। तो बांग्लादेशी नागों के फन को कुचल देने वाली भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।